जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन पर। और दोस्तों आज के 10 मिनट सेशन में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको इंडेक्स पढ़ाने जा रहा हूं 2026, 2025 और 2024 पिछले 3 साल का यहां पर आपको अपडेट मिलेगा 10 मिनट के अंदर। तो आप इस वीडियो को देख लेना। रेलवे में तो डेफिनेटली पूछा जाना है, एसएससी में एक प्रश्न आपका आना है। इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस है, यहां पर बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस और जितने भी वनडे एग्जाम है भारत के, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 मिनट में हम इसे कवर करेंगे, केवल आपको 10 मिनट देना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया है, कल की बात है। तो फरवरी 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो देखिए, भारत की रैंक 75 है और भारत ने इस बार काफी सुधार किया। भारत की पिछले वर्ष रैंकिंग 2025 में 85 थी, अभी भारत 75 प्लेस पे पहुंच चुका है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपको ध्यान में रखना है, पहले भारत की रैंक क्या थी? 85 थी और 10 अंक का सुधार हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत के पासपोर्ट होल्डर हैं वो कितने देशों तक जा सकते हैं? तो 56 देशों में बिना वीजा वो ट्रैवल कर सकते। वीजा क्या होता है? परमिशन होती है। जब आप किसी दूसरे देश जाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है उस देश में एंट्री करने के लिए। तो 56 देशों में भारत बिना वीजा के जा सकता है। अब बात करें तो जो टॉप प्लेस पे बना हुआ है, सिंगापुर टॉप प्लेस पर है, जहां के नागरिक 192 कंट्रीज वीजा फ्री जा सकते हैं। और चाइना हमारा पड़ोसी देश 56 स्थान पर है, भारत से आगे है। और पाकिस्तान 97, श्रीलंका 91, ये पड़ोसी देशों की बात हम कर रहे हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि पहले नंबर पे कौन है, ध्यान में रखिएगा, सिंगापुर फर्स्ट प्लेस पर है। ठीक है, और ये रैंकिंग कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ट्रैवल के आंकड़ों के आधार पर जारी किया जाता है। हेनले पार्टनर्स के कंपनी की द्वारा ये जारी करता है और जो डेटा देता है वो IATA देता है डेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया। भारत की क्या रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में? तो भारत की रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 91 है। पहले भारत के स्थान पे था, तो पहले भारत 96 प्लेस पर था, अब भारत 91 प्लेस पे पहुंच चुका है। कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इस इंडेक्स को यहां पे जारी किया जाता है। 182 देशों का इस पे इवैल्यूएशन किया गया, मूल्यांकन किया गया और भारत 91 प्लेस पर है। 0 से 100 के पैमाने पे भारत का स्कोर 39 रहा है। और टॉप देश है डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। सबसे भ्रष्ट देश है सोमालिया, साउथ सुडान और वेनेजुएला। ध्यान में रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जारी किया गया 2025 में। भारत का कौन सा स्थान है NRI में? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स हाल ही फिलहाल पिछले 3-4 दिन पहले ही जारी हुआ है। ये पूरा फरवरी तक एकदम अपडेटेड मैं आपको क्लास दे रहा हूं। तो भारत का स्थान 45 है। 127 देशों में भारत का स्थान 45 है। तो भारत पहले 131 प्लेस पर था, अब भारत 127 प्लेस पे पहुंच चुका है। तो वॉशिंगटन डीसी में पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो टॉप देश जो है वो है अमेरिका, फिनलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और स्वीडन। ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 102 है। भारत 102 नंबर पे है। पहले भारत किस नंबर पे था? 105, अभी भारत 102 नंबर पे है। कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरलैंड की संस्था है और एक है वेल्ट हंगर हेल्प जर्मनी की संस्था, दोनों मिलकर के जारी करते हैं। 123 देशों में भारत का स्थान 102 है। ठीक है, तो भारत का स्कोर 25.8 है, जो सीवियर कैटेगरी को डिनोट करता है। 2024 में भारत का स्थान 105 था और भारत का स्कोर 27.3 अंक था। जो टॉप देश है जहां पे भुखमरी बिल्कुल ना के बराबर है, अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, चिली और चाइना। सबसे ज्यादा भुखमरी वाला देश सोमालिया है, 123वें नंबर पे है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक अभी हाल ही में जारी किया गया। तो वीमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वीमेन पीस और सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। तो ये जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि ओस्लो में है, तो ये इंडेक्स इनके द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पर जिसका स्कोर 0.939 है, जहां पे महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आइसलैंड दूसरे स्थान पर है,
नॉर्वे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हम बात करें तो अफगानिस्तान की रैंक सबसे बुरी है, 181 प्लेस पर अफगानिस्तान है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का देश कौन सा बनने जा रहा है? तो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हमारी भारत बन गई है, और भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़ दिया है और बहुत जल्द जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो टॉप देश आप देखें तो अमेरिका है, चाइना सेकंड नंबर पे है, जर्मनी थर्ड नंबर पे है, भारत फोर्थ नंबर पे है और जापान फिफ्थ प्लेस पर है। एयरफोर्स पावर रैंकिंग जारी की गई, भारत का कौन सा नंबर है एयरफोर्स पावर रैंकिंग में? तो एयरफोर्स पावर रैंकिंग में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत यहां पे तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट आई है। दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स है अब, और ये अमेरिका और रशिया पहले दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे भारत है, चौथे नंबर पे चाइना है। बात समझ में आई आपको? अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन दा की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहले स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो देखिए जो यूनिवर्सिटी टॉप पे बनी हुई है टाइम्स हायर एजुकेशन में, तो ये है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यहां पे पहले स्थान पर है और लगातार 10 सालों से यहां पे नंबर 1 बना हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहां पर है? यूके में है। अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे स्थान पर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो टॉप 100 में भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन आईआईएससी बेंगलुरु 201 से 250 के बीच में यहां पर इसकी रैंकिंग, जामिया मिलिया इस्लामिया 401 से 500 के बीच में है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी इनोवेशन में, आविष्कार में कौन सा स्थान है भारत का? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स की शुरुआत 2007 में हुई है। तो ये इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा देश अपने रिसोर्सेस का कितना बेहतर तरीके से यूज करके इनोवेशन कर रहा है। 2015 में भारत की रैंक 81 थी, अभी बहुत ज्यादा सुधार आया है, भारत 38 स्थान पर है। जो सबसे इनोवेशन के मामले में नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, लगातार 15 सालों से। स्वीडन सेकेंड, अमेरिका थर्ड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत की रैंक 41 है, भारत 41वें नंबर पे है। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा IMD के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पे टॉप देश है स्विट्जरलैंड जिसके पास 100 अंक है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड नंबर पे हांगकांग है। तो 69 देशों में 41 स्थान पे भारत की रैंकिंग है। 2024 में भारत की रैंक 39 थी। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स अभी जारी किया गया, भारत का कौन सा रैंक है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिस कंपनी की वैल्यूएशन 8200 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। 53 देशों की संख्या है, 291 शहरों की संख्या है। इसमें जो अमेरिका है सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है 758, चाइना के पास 343, भारत के पास 64 यूनिकॉर्न है, यूके के पास 61 यूनिकॉर्न है। ठीक है, एक प्रश्न आप सभी के लिए, आपको बताना है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड जो WEF एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, WEF ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, भारत की क्या रैंक है? तो भारत की रैंक है बेटा 71। ठीक है, ले बेटा याद रखना आप सभी। रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, और यह सूचकांक बताता है कि कोई भी कंट्री कितनी अच्छे से जो कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कोयला पेट्रोल का, वो किस प्रकार से उसका यूज करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर, विंड और इन एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 71 है, 2024 में 63 प्लेस था और 118 देश शामिल होते हैं। टॉप पे स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पे लिखा होगा टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर, तो वहां पे पूरे 1 साल के जो भी मैं क्लास लेता हूं सबकी PDF मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, प्रीमियम कोर्सेस में आप करंट अफेयर 12 महीने का
2025 का भी है, 2026 का हर महीने का कॉम्बो पैक है हिंदी इंग्लिश मीडियम में, और कॉम्बो करंट अफेयर और टेस्ट भी है, और कॉम्बो करंट अफेयर्स की ई बुक और प्लस टेस्ट प्लस 18 टॉपिक वाइज टेस्ट भी है। आप सभी के लिए सारे कॉम्बो पैक में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंक है। ये बताता है कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में कितना अंतर है। तो 131 प्लेस पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स में, 131वां स्थान है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत की रैंक 131 है, पहले हमारा स्थान 129 था। तो हमें पता चलता है, इससे हमें पता चलता है लैंगिक समानता के बारे में। तो लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड टॉप में, फिनलैंड सेकंड पे है, नॉर्वे थर्ड पर है, यूके फोर्थ पर है, न्यूजीलैंड फिफ्थ प्लेस पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया। भारत का क्या स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो भारत का स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है, भारत 151वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक एनजीओ है, पेरिस में है, और 180 देशों में भारत का स्थान 151 है। 2024 में हमारा स्थान 159 था, अभी हमने बहुत ज्यादा सुधार किया है। तो टॉप प्लेस पर जो है नॉर्वे है, फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। सबसे गंदा स्थान जो है वो इरिट्रिया का है, 180 प्लेस पे बना हुआ है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया 2025 में। तो एसडीआई की रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130 है। तो यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 193 देशों में 130वें स्थान पे पहुंच गया है। आइसलैंड टॉप पे है, नॉर्वे सेकंड पे है, स्विट्जरलैंड थर्ड पे है, डेनमार्क फोर्थ पे है, और जर्मनी फिफ्थ प्लेस पर है। हम बात करें तो साउथ सुडान 193 प्लेस पे सबसे निचले स्थान पे है, सोमालिया 192 प्लेस पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की क्या रैंक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक आपसे पूछी जा रही है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए इसको जानना। तो देखिए आप यहां पर, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 118 है। भारत किस स्थान पर है, भारत 118 स्थान पर है, ए इसका राइट आंसर होगा। तो भारत को 4.389 स्कोर के साथ 118वां स्थान मिला है। लास्ट टाइम हमारा स्थान 126 था। टॉप प्लेस पर फिनलैंड जो सबसे खुशहाल देश है, डेनमार्क, आइसलैंड है। कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे ज्यादा जो खुशहाली नहीं है वो अफगानिस्तान की है, 147 प्लेस पर अफगानिस्तान है। मुक्त भाषा सूचकांक जारी किया गया, भारत की क्या रैंक है फ्री स्पीच इंडेक्स में। तो मुक्त भाषा सूचकांक में भारत का स्थान 24 है। तो मुक्त भाषा सूचकांक में 33 देशों में भारत का स्थान 24वां है। अमेरिका की थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन टॉप 3 प्लेस पे बने हुए हैं। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। देखिए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी है, भारत चौथे स्थान पर है। देखो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया, चाइना थर्ड। ये टॉप पावरफुल कंट्रीज हैं, और हमारा जो भारत है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के साथ चौथे नंबर पे बना हुआ है। भूटान इस इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पर है, 145 स्थान है। तो यहां पर स्कोर भी देख सकते हैं, अमेरिका, रशिया, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया। मैंने बताया ना, मैंने 25, 26 और 24 तीनों साल का कवर किया है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 116 है, भारत 116 स्थान पे है। तो टॉप देश आइसलैंड है और भारत का स्थान 116 है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2023 में हमारा स्थान 126 था। ठीक है, आइसलैंड सबसे शांत देश है, सेकंड नंबर पे आयरलैंड है, थर्ड नंबर पे न्यूजीलैंड है, फोर्थ पे ऑस्ट्रिया है, फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड है, सिक्स्थ पे सिंगापुर है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का स्थान 42 है, 42 है। तो ये कौन जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस के द्वारा जारी करा जाता है। अमेरिका टॉप पे है, भारत का स्थान 42 है। 2023 पे भारत का स्थान 42 था। ठीक है,
आज के लिए सवाल है दोस्तों, हमने 10 मिनट के अंदर, थोड़े 2-4 मिनट हमारे ज्यादा भी हो गए होंगे, मे भी मैंने देखा नहीं है, तो आपको मैंने पूरे इंपॉर्टेंट इंडेक्स पढ़ा दिए हैं। अगर ऐसी शानदार क्लास आपको हमेशा पढ़नी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को शेयर करिए। एयरफोर्स पावर रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, मुझे आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे प्यारे साथियों, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कितने सारे बेनिफिट है, मैं आपको दिखाता हूं जहां पे आपकी तैयारी एक नंबर हो जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो मैं क्लास लेता हूं उसकी पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाओगे तो मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्टैटिक जीके बुक, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारी ई बुक आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा, 12 महीने का मंथली टेस्ट मिलेगा, आपको प्रीमियम कोर्सेज पे मिलेगा बहुत सारा कॉम्बो पैक जो बहुत ही सस्ता और मोस्ट बेस्ट क्वालिटी का है। 12 महीने 2026 की हिंदी मीडियम की मंथली बुक जिसकी कॉस्ट 10 रुपए भी नहीं है, आपको हर महीने मिलेगी। अगर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, साथ ही साथ टेस्ट भी चाहिए, तो वो भी है आपके लिए 12 महीने के लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, टेस्ट चाहिए और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के एमसीक्यू चाहिए, तो वो भी है आपके लिए। तो जाइए अभी एनरोल करिए और 2025 का जिनको पढ़ना है वो भी वहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। बाबू एक बहुत ही बेहतरीन बैच आपके लिए लेके आया हूं और वो है जीएस का बैच, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, 1000 वीडियो। सोचें कितने में, आपको केवल 399 में मिल रहा है। इतने में तो मूवी टिकट भी नहीं मिलती है। और आप 3 साल की वैधता के साथ पढ़ोगे, कूपन कोड यूज करना फरवरी 900 और 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री आपको मिल जाएगी। और प्यारे साथियों, 1 ईयर की टॉपिक वाइज पीडीएफ 2025-2024 की, ये करंट अफेयर पीडीएफ, आप जाएंगे स्टैटिक की भी बुक्स हैं आप सबके लिए, तो ई बुक्स पे जाएंगे तो आप साइंस पढ़िए, आप बायोलॉजी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, आप हिस्ट्री पढ़िए, सारी बुक्स हैं आपके लिए। टेस्ट पास है हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर को ज्वाइन कर लेना, क्विज मिलता है वहां पे, अपडेट्स मिलती वहां पे। व्हाट्सएप चैनल राजा गुप्ता, फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पढ़ते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किस टॉपिक पे 10 मिनट का सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे बताइए।